नमस्कार। आज एक नई कहानी के साथ आपके बीच में आया हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है आखिर मदद क्या होती है। दोस्तों, एक लड़का अपने जीवन में हमेशा दूसरों की बहुत मदद करता था। किसी को कोई ज़रूरत पड़ती थी तो हमेशा उसके काम आता, उसकी मदद करता। परिस्थिति कैसी भी होती फिर भी सबके साथ खड़ा रहता। लेकिन जब उसका समय आता कोई उसके साथ नहीं खड़ा होता, ना कोई उसकी मदद करता, ना उससे कोई हालचाल पूछता। ये बात उस लड़के को बार बार कचोटती थी कि मैं सबकी मदद करता रहता हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करता है और ना ही कोई मेरे साथ खड़ा होता है। बार बार अपने मन से कहता कहता मैं दोबारा किसी की मदद नहीं करूँगा। लेकिन हालात ऐसे आ जाते हैं कि वह सामने वाले को देख के तड़प उठता है और फिर उसकी मदद कर देता है। ऐसे करते करते समय ऐसा आ जाता है कि वो लड़का बड़ा परेशान हो जाता है। उसके पास रोज़गार भी नहीं रहता, काम धंधा भी नहीं रहता। अब लोग उससे दूर होने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने अंदर बदलाव नहीं लाता है, हमेशा सबकी मदद करता रहता है। एक दिन बड़ा हताश होकर, निराश होकर एक पार्क में बैठा हुआ था और ऊपर वाले को देखकर याद कर रहा है और कह रहा है कि ऊपर वाले, मैं हमेशा सबकी मदद करता हूँ, सबके साथ खड़ा रहता हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता है। या तो मेरे अंदर कमी है या कोई मेरी मदद का मतलब नहीं समझ पाता है। तभी पास से एक साधु जा रहा था। साधु के पैर छुए उसने कहा, महाराज मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है बेटा, बता क्या परेशानी है तेरी। उसने अपनी पूरी समस्या बता दी। साधु ने कहा, समस्या तेरी गंभीर है, सच में तू सबकी मदद करता है, कोई तेरी मदद नहीं करता है। चल मैं इसके लिए तेरे लिए एक काम करता हूँ। देख सामने एक ये गाड़ी खड़ी हुई है, इसे क्या कहते हैं। उसने कहा, साधु महाराज इस गाड़ी को मोटरसाइकिल कहते हैं। अच्छा, इस मोटरसाइकिल को कहते हैं। अच्छा, तो ये देख इस मोटरसाइकिल को चलाने के लिए क्या किस किस सामान की जरूरत पड़ती है, और गौर से देख क्या है कि आखिर इसमें ऐसा क्या चीज़ है जिस चीज़ को चलाने से ही गाड़ी चल पाती है। वो सब कुछ देखता है, देखने के बाद आता है, कहता है जी इस गाड़ी का इंजन जो होता है वही गाड़ी को चलाता है। फिर साधु कहता है कि अच्छा, गाड़ी को इंजन चलाता है, लेकिन इंजन के अंदर जो पुर्जे लगे होते हैं वो पुर्जे क्या दिखाई देते हैं कि नहीं। यदि पुर्जे नहीं होंगे तो क्या गाड़ी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। सच कह रहे हो, गाड़ी नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। लेकिन कोई पुर्जा बाहर निकल कर ये नहीं कहता कि मुझे दुनिया को दिखाओ, मुझे दुनिया को दिखाओ ताकि लोग जान सके कि इस पुर्जे की वजह से गाड़ी चल रही है। तो लड़का बोला कि महाराज इसका मतलब मैं नहीं समझा। तो बेटा इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें ऊपर वाले ने किसी की मदद के लिए भेजा है तो जरूरी नहीं है कि वो सामने वाला तुम्हारी मदद करे। तुम अपना काम करो, तुम्हें ऊपर वाले ने किसी मदद के लिए भेजा है तो मदद करते रहो जब तक आप पे संभव है। नहीं है तो ना कहना भी सीखो, क्योंकि यदि लगातार आप लोगों की मदद करते रहोगे, ना कहना भी नहीं आएगा, तो भी आपके लिए दिक्कत है। और जीवन में अगर आपको सफलता ही पानी है तो किसी से आस मत करो। ना ये सोचो कि वो व्यक्ति मेरे लिए काम करेगा या मेरे कहे अनुसार काम करेगा या मेरी बात मानेगा, क्योंकि सबका अपना अपना जीवन है। जीवन को देखने का अपना अपना नज़रिया है, किसको किस दृष्टि से देखना है। किसी को एक गिलास खाली गिलास दिखाई देता है तो किसी को आधा भरा हुआ दिखाई देता है। तो बेटा जीवन में ये बात याद रखना, कभी भी किसी के साथ ये अपेक्षा मत करना कि वो आदमी लौट कर आपकी मदद करे। आपसे संभव है तो आप मदद करें, नहीं संभव है तो अपने जीवन में देखें, अपने आप को देखें। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि कभी कभी कठिन डिसीजन लेने के लिए कभी कभी सख्त भी बनना पड़ता है। यदि तुम अपने जीवन में कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो उसके लिए सख्त बनते हो तो उसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि सख्त बन के ही आपके जीवन में बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जो सख्त लिए गए डिसीजन के दम पे आदमी सफलता प्राप्त कर सकता है। साधु महाराज की बात सुनकर लड़के ने हाथ जोड़े और कहा कि महाराज
आज मेरी समझ में आ गया और मैं इसी से अपना जीवन खराब कर रहा था कि अगर मैंने किसी की मदद करी है तो वो आके मेरी मदद करे। मैं आस लगा रहा था, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। सच बात है कि जो गाड़ी के पुर्जे हैं वो कभी आके ये नहीं कहते कि हमें दिखाया जाए। उसका अपना काम है, वो अपना काम करते हैं। हो सकता है ऊपर वाले ने मुझे रास्ते मैंने भेजा हो उसकी मदद करने के लिए। आज से मैं वादा करता हूँ मैं किसी की भी मदद करूँगा या किसी की भी मदद लूँगा, लेकिन उससे आस नहीं करूँगा, ना उससे कभी अपनी तरफ से आस दूँगा। जो मेरे से संभव होगा वही काम करूँगा और आगे से मैं अपने दम पर, अपनी मेहनत पर ऐसे भी निर्णय लूँगा, डिसीजन लूँगा जिससे मेरा फ्यूचर बन सके। और आपकी बताई हुई महाराज बातें मेरे लिए बहुत काम की रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये सच है, बिल्कुल सच है कि अब आप जीवन में कभी कभी आपको दूसरों से मदद लेने के बाद या उसकी मदद करने के बाद उससे आस ना करें। आस ही सब दुखों का कारण बनता है, लड़ाई झगड़े हर चीज़ के कारण बनता है, वो आस है। हमें आस भी नहीं करनी चाहिए और न ये विश्वास करना चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ हम खड़े हैं या जो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ जीवन भर साथ दे सकते हैं या उसका साथ ले सकते हैं। ये प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है। समय परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। तो कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं समय के अनुसार बदलते भी हैं, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो समय के अनुसार आपके साथ भी चलते हैं। तो बिना किसी आस के, बिना किसी परेशानी की, अगर आपसे संभव हो सकती है आप मदद कीजिए और संभव नहीं हो सकती तो मदद मत कीजिए। अपनी तरफ से हाथ जोड़ के चले जाइए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।